जय मसीह की दोस्तों, फैमिली, मैं आपका स्वागत करती हूँ आज सोमवार की शाम में और उम्मीद करती हूँ कि आप जीवित और सुरक्षित होंगे। प्रियो, साइलेंट मैसेंजर में आपका स्वागत है। जबकि आपको पता है कि हम बाइबल स्टडी में हैं और हम डिस्कस कर रहे हैं मत्ती की पुस्तक से। और आज जो हमारा चैप्टर है मत्ती 4, उसकी 12 से 25 आयत तक है। उम्मीद करती हूँ कि अब तक के जो भी सेशन रहे उन सब में आपने आशीष पाई होगी। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करें। हालेलुया। आज जो आगे का हिस्सा है मत्ती 4, उसकी 12 से 25 आयत तक। प्रियो, आज हम देखेंगे किस प्रकार परमेश्वर ने अद्भुत रीति से अपनी सेवकाई को शुरू किया, किस प्रकार से परमेश्वर ने अपनी सेवकाई स्टार्ट की। और जो कि हम पढ़ेंगे, जब उसने यह सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया तो वह गलील को चला गया। हालेलुया। हम देखते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने इस सुसमाचार को, इस समाचार को सुना, इस न्यूज़ को सुना कि जो कि यूहन्ना है वो बंदी बना लिया गया है। और यहीं से परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की इस पृथ्वी पर सेवकाई शुरू हुई। हालेलुया। हमने देखा जंगल में यीशु, और अब हम देखेंगे जंगल से शहर। जंगल ख़त्म हुआ, शहर की शुरुआत हुई। मीन्स हमारे जीवन की जो परेशानियां थी, हमारे जीवन की जो मुसीबतें थी, वो ख़त्म हुई। अब हम शहर में चलेंगे और शहर में सब कुछ सुंदर दिखाई देता है, शहर में सब कुछ रोशनी में होता है। इसलिए मैंने ये आपसे कहा कि जंगल से शहर की ओर, जंगल से शहर की तरफ। अगर हम जंगल की पिक्चर देखें, जस्ट इमेजिन 2 सेकेंड्स कि जंगल में क्या होता है। जंगल में जंगली जानवरों की आवाज़ें होती हैं, पक्षियों की आवाज़ें होती हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जंगल में अंधकार होता है। आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज भले से आपके जीवन में अंधकार है, चाहे वो कोई बीमारी हो, चाहे वो कोई परेशानी हो, चाहे वो आपका टूटा रिश्ता हो, चाहे वो मसीही भाई बहनों से खिंचाव हो, चाहे वो चर्च ना जाने की इच्छा हो, चाहे वो बेरोज़गारी हो, चाहे वो आपके कलीग्स के द्वारा आपको सताया जाना हो, चाहे किसी के द्वारा टोन कसना हो। हालेलुया। परमेश्वर आज आपसे कहते हैं प्रियो कि आज वो समय है जब आपका जंगल खत्म होके शहर की शुरुआत होने जा रही है। जिस प्रकार से यीशु ने ये समाचार सुना, वैसे ही आप इस समाचार को सुने कि यूहन्ना जेल में है, वहाँ पर अंधकार है। हो सकता है आज आपके जीवन में कोई यूहन्ना हो सकता है आज आपके जीवन में कोई ऐसी बात हो जो कि एक बंधित के रूप में आपके जीवन में घर कर गई हो। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज का ये वचन आपके लिए है, ये आज का वचन आपके लिए है। परमेश्वर आपको नई जिंदगियां देने जा रहा है, नई चीज़ें करने जा रहा है। परमेश्वर ने सबसे पहला काम क्या किया? वो उठा, शैतान हार गया, यीशु मसीह जंगल से निकले और शहर की ओर आए। आज मुझे और आपको भी शहर की ओर आना है, मुझे और आपको भी रुकना नहीं है, हमें चलते रहना है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बरकतें दे। परमेश्वर आज उस सुसमाचार को जो हमारी ज़िंदगी में आया है कि बहन तेरी नौकरी चली गई, भाई तेरा रिश्ता टूट गया, भाई तेरी बहन नाराज़ हो गई तुझसे, तेरी बीवी नाराज़ हो गई तुझसे, लेकिन पिता आज कहता है कि आज ही वो समय है जब तुझे बाहर निकलना है। आज ही वो समय है जब तुझे इस जंगल से बाहर आना है। कैसे हम जंगल से बाहर आ सकते हैं? हालेलुया। कैसे
हमें उस रोशनी को पाना होगा, कैसे हम उस चीज़ों को पा सकते हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, देखिए हम देखते हैं। और वह नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है जाकर रहने लगा। कौन? यीशु मसीह। क्यों रहने लगा? देखिए, क्योंकि आज से जब ये यीशु मसीह ने ये किया, उससे 700 साल पहले ही यशायाह ने अपनी पुस्तक में ये भविष्यवाणी कर दी थी। इस भविष्यवाणी को पूरा करना था यीशु मसीह को कि जबूलून और नप्ताली के देश, झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील, जो अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया। ऊपर वाली आयत में लिखा है, ताकि जो यह यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। परमेश्वर यीशु मसीह इस पृथ्वी पे हर एक चीज़ को पूरा करने आए, हर एक लिखी गई बात को पूरा करने आए, और उन्होंने ये भी पूरा किया। और हम देखते हैं जहाँ अंधकार ज़्यादा होता है वहीं पर प्रकाश आता है। वहाँ पर एक माचिस की तीली भी जला दी जाए तो पूरे कमरे में रोशनी फैल जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अंधकार अधिक संख्या में है, बहुत ताइट से है। यदि मेरी बहन, यदि मेरे भाई, आज आपकी ज़िंदगी में कोई अंधकार है तो इस वचन की ज्योति को अपने जीवन में जला लीजिए। इस वचन की ज्योति को अपने मार्गों में जला लीजिए। यीशु मसीह से कहिए कि यीशु मसीह, आप ही मेरी ज्योति हैं, आप मेरे जीवन में आइए, और प्रभु आकर के आपको गलील बना देंगे। हालेलुया। उस समय इसे यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। हालेलुया। प्रियो, आज प्रभु यीशु आपसे कहते हैं मन फिरा लो। आज प्रभु यीशु आपसे कहते हैं बदल जाओ। क्यों? क्योंकि राज्य निकट है। हालेलुया। हो यीशु मसीह, प्रभु अद्भुत करने वाले, अद्भुत कर दीजिए। ओ, सबसे पहले प्रभु ने क्या किया? प्रथम चेलों को बुलाया जाना। जब गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़ के उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। प्रियो, आज यीशु मसीह आपसे कहते हैं, आप आज किसी भी उधेड़बुंद में हैं, आज आप कितनी भी परेशानियों में, वहीं छोड़िए और यीशु के पीछे हो लीजिए। आज आपके पास मौका है प्रभु यीशु से मिलने का। आज आपके पास मौका है प्रभु यीशु को पुकारने का। आज से ही उसके पीछे हो लीजिए। वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने और दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे। आज आप अपनी तरीके से परेशानियों को हल करने की सोच रहे हैं, आज अपने तरीके से प्रमोशन लेने की सोच रहे हैं, आज अपनी तरीके से रिश्तों को सुधारने की सोच रहे हैं, जैसे कि ये जब्दी के पुत्र कर रहे थे। लेकिन मसीह यीशु आज आपसे कहता है, मेरे पीछे हो लो। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। जिस भी कंडीशंस में आप हैं, ओ परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों, प्रभु यीशु आज आपसे कहता है, मेरे पीछे हो लो। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके बाद क्या किया? यीशु का रोगियों को चंगा करना।
यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब हम परमेश्वर के सन्मुख आते हैं तो परेशानियां दूर, हमें कहने की आवश्यकता नहीं होती, दूर और दूर और दूर चली जाती हैं। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, मिर्गी, बालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे होली। हालेलुया। प्रियो, जब परमेश्वर के सन्मुख आप आते हैं, जब परमेश्वर की ओर निहारते हैं, तो प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। उसका रिजल्ट ये होता है कि सब कुछ बदल जाता है और एक नया बदलाव आता है। उसके पास सबसे ज़्यादा जहाँ अंधकार होता है वहीं रोशनी होती है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह ने 3 कार्य किए, उपदेश दिए, वो संदेशों में उपदेश दिया करते थे, है ना, उदाहरण दे दे करके उपदेश दिया करते थे। दूसरा प्रचार किया उन्होंने कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। और तीसरा चंगाई, चंगे करते फिरे। यीशु आप सबको आशीषित करे। हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे मत्ती 5 अध्याय और उसकी कुछ इकाइयों पर हम चर्चा करेंगे। आई होप परमेश्वर ने आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित किया होगा। अगर आप इन वचनों से आशीषित हुए हैं तो वचन को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसे आपको लगता है कि आपको शेयर करना चाहिए, आप आशीषित हुए हैं तो किसी भी एक व्यक्ति के साथ ज़रूर शेयर करें। आपकी ये एक शेयरिंग किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। जय मसीह की। हालेलुया। मिलते हैं फ्राइडे में, मिलते हैं अगले मंडे को।